नमस्ते, मैं हूं देव तनेजा एके एमडी और आज मैं लेकर आया हूं एक इंटरव्यू। ये इंटरव्यू होने वाला है हमारे इंडिया की वन ऑफ द टॉप इंडियन एनिमे कॉस्प्लेयर जिनका नाम है आज गार्गी मिश्रा। तो गार्गी मिश्रा फर्स्ट ईयर में आई थिंक कॉलेज की, राइट, एंड वो अभी ऑलरेडी इंडिया की वन ऑफ द टॉप एनिमे कॉस्प्लेयर हैं, राइट। तो मैं पूछूंगा गार्गी अब मैं पूछता हूँ गार्गी से, आपको इस प्लेटफॉर्म पे आके कैसा लग रहा है? इट इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ने मुझे लाइक बहुत कुछ दिया है एंड आई हैव बीन ऑन दिस प्लेटफॉर्म फॉर अ व्हाइल नाउ, बट लास्ट 2 years से it has been a roller coaster for me, and there are so many amazing artists, content creators, and I just love to be a part of this amazing and diverse community. तो मैं देख सकता हूँ कि तानजीरो का भी कॉस्प्ले करा है एंड पीछे पूरी पोस्टर की वॉल लगी हुई है, लाइक बहुत सारी डोरोरो से लेके लाइक हाई क्यू सब कुछ डिफेंस लिए। तो ये तानजीरो के कॉस्प्ले का कैसे आइडिया आया है ये? Tanjiro ka cosplay, actually I wanted to do a Demon Slayer cosplay for a while, and I was actually planning for a big project this year. मतलब some of last year मेरा I think तो जो मेरा सबसे बेस्ट cosplay होगा वो था मेरा Ochako Uraraka का. And this year I did Tanjiro, and with the help of some amazing editors and photographers, इस साल मैंने तांजिरो का एक बिग प्रोजेक्ट बना के अच्छे से उसका कॉस्प्ले किया. And since मुझे Demon Slayer, it is a good anime and it is a great anime to do cosplay. So yeah, इसलिए मैंने तांजिरो का cosplay चुना. तो ये एडिटिंग वाला है तो काफी हाई लेवल का आ गया, बट एक्चुअल में ये जो इंटरव्यू हो रहा है तो काफी सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जो इंडियन एनिमे फैंस है, जो नए एनिमे फैंस है, उनको कुछ पता नहीं होगी कॉस्प्ले वगैरह क्या होता है। तो लाइक उनके लिए पहली बार आपने कॉस्प्ले करना कब स्टार्ट करा था और कैसे स्टार्ट हुआ था बेसिकली? So the first time I got to know about this concept of cosplay, I was in 9th or 10th grade. तो मुझे नहीं पता था कि exactly cosplay होता क्या है, but उस टाइम पे मैं Instagram और सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा एक्टिव थी in this community particularly, तब मुझे पता चला there are cosplayers, people cosplayers होते हैं जो as a character, कोई भी character कि जैसे बन के they cosplay as them. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बट देन उसी टाइम पे मुझे पता चला कि इंडिया में कॉमिकॉन होता है एंड कॉमिकॉन में लाइक बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स आते हैं. एंड आई डिड अ वेरी बैड कॉस्प्ले इन 2018. वो मेरा पहला टाइम था कॉस्प्ले करने का एंड आई स्टिल थिंक दैट इट इज अ वेरी क्रिंज कॉस्प्ले, बट आई डिड इट एनीवेज. इट वाज अ एजिरो किरिशिमा's जेंडर बेंड. मेरे पास यूनिफॉर्म थी. आई डिड नॉट हैव एनी विग ऑफ एनी फीमेल कैरेक्टर, बट एक रेड विग थी. सो आई वाज लाइक ओके एजिरो किरिशिमा करेंगे इस बार. बट हाँ, हाँ। दैट experience in that convention was one of my बेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ. वहाँ इतना मजा है, इतने सारे क्रिएटर से मिलने का मौका मिला, इतने सारे कॉस्प्लेयर से मिलने का मौका मिला, इतने सारे लोग थे वहाँ पे, इतना मजा आया. एंड लाइक उन लोग से मैं उस टाइम पे मिली थी एंड दे आर फ्रेंड्स विद मी स्टिल, एंड दैट वाज अमेजिंग. मतलब मुझे तो बहुत ही मजा आया उस टाइम. यार मेरे को भी खुद जाना है कॉमिक कॉन, मतलब पता है मैं खुद कॉस्प्ले की स्टार्ट करना चाहता हूँ बट मैं कर नहीं सकता, बट मैं अभी छोटे लेवल पे ये कर सकता हूँ। बिल्कुल, पर मेरे पास इसके अलावा एक और खास चीज है जो कि है टोक्यो गूल की रिंग, लाइक सो पहले दिस इज हम माय। लोग भी यही हेड बैंड ये सब कलेक्ट करते थे, फिर धीरे धीरे कॉस्ट्यूम चला गया वो. मैंने जब स्टार्ट किया था आई वाज इन स्कूल, और काफी टाइम तक मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी, इट वाज लिटरली नॉट पॉकेट मनी, इट वाज खाने का पैसा. ठीक है. तो वो नाइस लिटरली नाइस। उससे बिल्कुल नहीं खरीद सकते, बट आई समहाउ सेव्ड अप मनी एंड बॉट स्टफ जो नेसेसरी था. बट आई नो कि बहुत लोग हैं इंडिया में जिनके पास सामान नहीं होता है खरीदने के लिए, एंड उन लोग को कहीं से जुगाड़. एंड आई हैव सीन सो मेनी कॉस्प्ले जो कॉमिक कॉन में भी आते हैं, वो जुगाड़ सबकी चीजें बनाते हैं. और तो मैंने भी वही स्टार्ट किया बिकॉज मेरे पास लिटरली 2 साल तक सिर्फ 2 ही विग्स थी.
उसमें भी वो मेरी वो 2 वीक थी जो मेरी सेविंग्स का पैसा था और वो खत्म हो चुका था। आई ओके। मेड कॉस्प्लेस फ्रॉम माई ओन क्लोजेट क्लोथ्स। बहुत सारे बनाए होंगे, मतलब मैंने लास्ट ईयर 20 या 19 कॉस्प्ले किए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा की कॉस्ट्यूम थी ही नहीं मेरे पास। पर मैंने घर के कपड़ों से और कुछ कुछ ऐसे ऑल्टर करके, कुछ कुछ सिल के, किसी पे पेंट मार के खुद से कॉस्प्ले किया था, और कुछ ओके। ऐसे भी कॉस्प्ले हुए थे जो आप खुद कन्वेंशन पे कर सकते हो। सो इट इज अ मैटर ऑफ क्रिएटिविटी, DIY। कोई भी कॉस्प्ले कर सकता है, बिग हो ना हो, कपड़े हो ना हो, तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो ना, कोई भी कॉस्प्ले कर पाएगा। बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है और बाकी सब हो जाता है। इतनी थोड़ी हेल्प मांगी थी जब मैंने पहला कॉस्प्ले किया था। देन मैंने उनको कभी बॉदर नहीं किया, बट दे डिड नॉट लाइक, दे डिड दे डिडंट से कि क्या कर रही हो, ये सब क्या है, ये क्यों कर रही हो तुम। मतलब पर उन्हें लगा कि वो उसमें मजे लेते थे। दे यूज टू क्लिक। जैसे मैं कॉस्प्ले करी रहती थी ना, कमरे में रहती थी, तो वो चुपके से आके फोटो खींच लेते थे। इस टाइप की हरकतें करते थे, बट दे नेवर सेड कि तुम जो कर रही हो वो गलत कर रही हो। बट मैंने उनको कभी बॉदर नहीं किया कि आप खरीद दो या मेरे प्लीज प्लीज खरीदो, क्योंकि मुझे पता है कि इट इज समथिंग जो मैं ही समझ पाऊंगी, और उस पैसे की वैल्यू वो नहीं जानते होंगे कि इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो मैं खरीद रही हूँ इसका कोई क्या मतलब निकला। सेंस भी तो बनता है कि नहीं? हाँ, क्यों, इसलिए मैंने खुद ही से अपने पैसे जमा कर करके खरीदे। एंड नाउ आई स्टार्टेड माय ओन छोटा सा बिजनेस वेयर आई सेल पेंटिंग्स एंड स्टफ। तो उससे जो पैसे मिलते हैं, आई इन्वेस्ट इन कॉस्प्लेज, विग्स, कॉस्ट्यूम्स, कुछ भी इधर उधर का आइटम होगा जिससे बनाना होगा कोई प्रॉप। नहीं, मेरा खुद का एक्चुअली सेम, मैंने पेंटिंग, स्केच, पोर्ट्रेट वगैरह बना के वोट एवर जो भी हम्म। इनकम आती थी, अब तो यूट्यूब से भी आती है एंड एक और सोर्स है, तो वोट हाँ, एवर इन सब से ला ला के मैंने एक्शन फिगर खरीदे। सबसे पहले हेडबैंड खरीदा था, एग्जैक्टली। सबसे पहले। एग्जैक्टली, मैं भी है ना? एक्शन फिगर, मांगा, यही सब खरीदती रहती हूँ। ये एक्शन फिगर खरीदे, देन नोटबुक्स खरीदी, एंड बहुत हाँ। सारी चीजें, छोटी छोटी की चेन टाइप हो गई, रिंग हम्म। वगैरह। बट कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं कॉस्टली में कभी खरीदूं। टी शर्ट्स खरीदी हाँ, मैंने, हाँ बहुत टी शर्ट्स है मेरे पास, बहुत टी शर्ट्स है। कॉस्प्ले कॉस्प्ले में इतना खर्चा है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव हॉबी टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको लाइक इफ यू वांट टू एक्सेल इन इट, मतलब अगर आपको इम्प्रूव करना ही करना ही करना है आगे चल के, तो धीरे धीरे थोड़ा लाइक बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, योर बजट विल एक्सपैंड। बट अगर इफ यू रियली वांट टू डू इट, देन इट्स वर्थ इट। लाइक आई थिंक एवरीथिंग आई हैव राइट नाउ, इट्स ऑल वर्थ इट। नहीं, बट ऐसा भी तो होता है ना, क्योंकि काफी सारे तो लाइक मेरे खुद के ऐसे काफी सारे सो कॉल्ड दोस्त हैं जो बोलते हैं क्या यार एनिमे वगैरह देखता रहता है। तो उसमें कोई रिएक्शन वगैरह आया होगा उनका कि क्या कर रही है यार ये गाड़ी? तो मेरे टू बी ऑनेस्ट और फॉर्चुनेटली मेरे ऐसे कोई दोस्त नहीं कभी बने कि जो मुझे क्वेश्चन करे मैं क्या देख रही हूँ। मैं उन लोगों को एक्चुअली एक्साइटमेंट बताती हूँ, तुम भी देखो, तुम्हें भी देखना पड़ेगा, ठीक है। बट सम ऑफ देम डिडंट वॉच, सम ऑफ देम वॉच, बट उनने हमेशा अप्रिशिएट ही किया है मुझे कि तुम जो कर रहे हो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत प्रोडक्टिव है, तो यू शुड डू इट, लाइक आगे चल के भी। एक दोस्त को तो मैंने बैठा के उसको दिखाया कि देखो, देखो कितना अच्छा है। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो इसी वजह से बन गई थी एनिमे फैन, एक फ्रेंड नहीं बन पाई। बट इट इज लाइक सिंपल सा हॉबी। अगर मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, मैंने तुम्हें ऑफर करा एंड तुम्हें कहा मुझे नहीं खानी, तो मैं पूरी खा लूंगा। सेम अगर हाँ। मैं एनिमे दिखाया, उसको नहीं पसंद आया, एग्जैक्टली। बोला कार्टून है, मैंने कहा तू मत खा, आई विल ईट द होल चॉकलेट। एंड इट्स नाइस क्योंकि एग्जैक्टली। लोग मिल जाएंगे, काफी लोग ऑनलाइन मिल जाते हैं। हाँ, मतलब ऑनलाइन तो मतलब मुझे इतनी बड़ी कम्युनिटी मिल रही है, एंड मुझे तो कई बार यकीन नहीं होता है कि तो मेरी एक कजन है, शी इज ऑल्सो, शी वॉचेज एनिमे टू। एंड वो अपने एक फ्रेंड से बात करी थी जो भी अब उसी के साथ एनिमे वॉच करता था, एंड शी शोड माई पिक्चर, ठीक है। तो उसने मुझे ऐसे देख के बोला कि तुम इसे जानती हो, तो शी सेड कि ये मेरी कजन है।
तो मैंने कहा कि मैं मुझे नहीं पता था इस कम्युनिटी में मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का, कि लोग थर्ड पर्सन मुझे वहां से जानता है, तुम इसे जानती हो, दैट इज ग्रेट। बहुत नहीं एक्चुअली यार, एनिमे कम्युनिटी बहुत एक्सपैंड कर रही है इंडिया में काफी तेजी से। और हाँ और सच में यार, मैं एक्चुअल में मैंने एक फॉर्म निकाला था कभी पहले, एंड मैंने उसमें कॉल करके लाइक एक नंबर इसने फॉर्म भरा, एंड मैंने पूछा दिस इज देव तनेजा स्पीकिंग फ्रॉम एनिमे तो यूट्यूब चैनल, एम आई स्पीकिंग विद एनिमे देवता, सीरियसली। वो इतना खुश होके उछल गया था। एंड तब जाके लाइक वो मोटिवेट होती है जो हमें मोटिवेट करती है ये एनिमेटिवर बनने के एग्जैक्टली। लिए या कॉस्प्ले करने के लिए, जब कोई दूसरा बंदा अप्रिशिएट करता है कि यार सीरियसली, वो वाली चीज। मतलब मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता मैं इतना, मैंने कॉस्प्ले का अकाउंट ही ऐसे खोला था क्योंकि मुझे ना कॉस्प्ले करना है, एंड आई वांटेड टू कीप ट्रैक कि मैं कितना कितना कर पा रही हूँ। बट मुझे हाँ नहीं लगा था कि इतना एक्सप्लोर कर जाएगा कुछ चीजें। कुछ कॉस्प्ले तो काफी एक्सप्लोर कर गए थे कि जिससे मुझे काफी लोग से मेरी फ्रेंडशिप हुई। बताता हूँ। हाँ। अच्छा, अगर किसी को कोई नया नया हो एंड उसको स्टार्ट करना हो कॉस्प्ले, तो वो कैसे करे? क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनको कोई आइडिया ही नहीं कि मैं हाँ, कॉस्ट्यूम वगैरह कहाँ से लाऊं, और अमेजोन से देखते हैं भैया 10,000 का बहुत एक महंगी। कॉस्ट्यूम, बहुत ज्यादा महंगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो कैसे करेगा वो एग्जैक्टली। कोई स्टार्ट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड कॉस्प्लेज जो सिंपल आउटफिट्स के साथ होते हैं। देखो, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर समय किसी एक्सट्रावेगेंट से कॉस्प्ले पे जाओ और देखो कि मुझे ऐसे ही चाहिए, या मुझे चेक्स वाला क्लोक ही चाहिए, या मुझे माय हीरो एकेडेमिया की ही यूनिफॉर्म चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी। अब देखो, इफ यू सी कॉस्प्लेज लाइक आइजावा, छोटा आइजावा के जो कॉस्ट आइजावा सेंसे के जो कॉस्ट है, इट इज वेरी सिंपल। इतना आसान है, बस उसमें एक चीज का है विच इज लॉन्ग है, एंड विच एवरीबडी कैन ग्रो अगर आपको कॉस्प्ले करना है तो। एंड द इंटायर कॉस्प्ले सो सिंपल विद अ सिंपल फुल साइज टी शर्ट और पैंट्स, और थोड़ा सा बस काम करना है ऑन बेल्ट वगैरह। बाकी इट्स वेरी इजी। देन लूफी इज अ वेरी इजी कॉस्प्ले। आपको सिर्फ हैट चाहिए एंड यू कैन गेट अ रेड टी ये रेड शर्ट, और उसको आराम से कर सकते हो। तो यू शुड थिंक ऑफ अ कैरेक्टर जिसका कॉस्ट्यूम यू कैन मेक और यू कैन फाइंड आउट। जरूरी नहीं है कि कॉस्ट्यूम हमेशा एग्जैक्ट सेम हो, बट रिजेंबल करे कैरेक्टर से। दैट इज व्हाट आई थिंक व्हेन आई डू कॉस्प्ले। कई कॉस्प्ले होते हैं जो मुझे जिसकी कॉस्ट्यूम मेरे पास भी नहीं रहती है, बट उसके अगर कॉस्ट्यूम के जैसा मैं कुछ ढूंढ पाऊँ और उसे कॉस्प्ले करूं, देन इट इज अ कॉस्प्ले। तो कभी ये मत सोचो कि मेरे पास कॉस्ट्यूम नहीं है, मेरे पास विग नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कौन सा कैरेक्टर है विच इज इन माई हैंड, जिसको मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, है ना? तो कॉस्प्ले आराम से हो जाएगा। और कभी टिप्स चाहिए हो तो यार तुम लोग मैसेज डाल देना मेरे इंस्टाग्राम पे, हाँ मैं बिल्कुल हेल्प बिल्कुल। कर दूंगी। इसका इंस्टाग्राम मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एंड अभी भी डाल देता हूँ वापस से, यहाँ पे डल जाएगा वीडियो के अंदर, राइट? हाँ, एंड फॉलो एक्चुअली भी मेरे करो। साथ भी स्टार्ट हुआ था फॉलो, तो हाँ ऑब्वियसली करेंगे। तो अभी लाइक मैंने जब स्टार्ट करा था तो मेरे पास टोक्यो गूल का मेरे को मास्क चाहिए था। एंड या। टोक्यो का गूल का मास्क अगर हम ऑनलाइन देखोगे तो दैट विल बी लाइक 2000 3000। एंड तब मैं 10th क्लास की बात थी, तो लाइक इतना कहाँ से लाऊं? तो सिंपल हमने क्या करा, पेपर से बनाया, ब्लैक कलर की हम्म। शीट लाया 30 रुपीज की, एंड उसको काट हम्म। पीट के स्टेपलर से चिपका के फिर एक और कोटिंग करके एक ऐसा ब्लैक कलर का मास्क बनाया, जिसमें एक आई पैच अटैच कर दिया जो कि चिपका ही दिया, बेसिकली हिल ही नहीं सकता था। तो बेसिकली उसको ऐसे यहाँ पे वैसे बांधते हो ना, मास्क की तरह बन जाता था, एंड बस वो पेपर का होता था, ये लगता था। या। तो बस वही। जुगाड़ थे, बट हाँ, वही करना था, वो चीज थी। एग्जैक्टली exactly, वही चीज हर कॉस्प्लेयर यही देखता है कि कितने कम बजट में मैं ये कॉस्प्ले कर सकते हैं, कितने में नहीं कर सकते। लाइक तांजिरो वाज अ बिग प्रोजेक्ट बिकॉज इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की, मैंने पैसे कुछ ज्यादा ही लगाए, एंड उस वजह से इट इज अ बिग प्रोजेक्ट। अब जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे you can do you can do gojo if you have the wig। लाइक मैं विग को इतना मेरे प्रायोरिटी नहीं है, बिकॉज मेरे पास कुछ ज्यादा ही विग्स होगी, 10 से ज्यादा विग्स है मेरे पास। ओके ओके। तो विग्स इतनी प्रायोरिटी नहीं है, बट इफ अगर काले बाल चाहिए एंड इफ यू हैव लाइक ब्लैक हेयर, तो कई कॉस्प्लेज विच यू कैन डू विद ब्लैक हेयर। यार तुम बस कैरेक्टर सर्च करो। मैं जब भी